नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का मौका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पहुंचे, वहां उन्होंने ध्वजारोहण किया और उसके बाद उन्होंने देश के नाम संबोधन दिया। इस दौरान तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही। इस बार का भाषण पिछली बार के भाषण से भी बड़ा था। पिछली बार 90 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले थे और इस बार वो अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया, जैसा कि हर साल देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में जब से बीजेपी आई, उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को देश के नाम संबोधन देते हैं और हर बार रिकॉर्ड बनता है। हर बार उनका भाषण जो है वो लंबा चौड़ा होता चला जाता है। हालांकि इस भाषण में खाम की कितनी बातें होती हैं ये सभी को पता है। और इसी के साथ साथ 15 अगस्त पर, या फिर मैं ये कहूं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो कुछ मीडिया हाउस, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो उनकी एक एक लाइन को लिखना शुरू कर देते हैं और बड़ा चढ़ाकर लिखते हैं। ना ये देख पाते तथ्य और ना ही सोच पाते कि क्या ये लिखना चाहिए क्या नहीं। ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलना शुरू करते हैं तो पत्रकारों का दिमाग चलना बंद हो जाता है और जो जो प्रधानमंत्री बोलते हैं सिर्फ वो टाइप करते जाते हैं। और कभी कभी इस चीज को लेकर तमाम बड़े बड़े पत्रकार ट्रोल भी हो जाते हैं, क्योंकि जनता है, सब देखती है, जनता है, सब जानती है। अब रूबिका लियाकत जी, नाम आपने सुना होगा, जानी मानी पत्रकार हैं, लेकिन अक्सर ट्रोल होती रहती हैं। लोग कहते हैं कि उनके अंदर मोदी प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है और ऐसे लोगों के लिए एक शब्द यूज किया गया था, गोदी मीडिया, क्योंकि इस सरकार में कोई खामी ऐसे पत्रकारों को नजर ही नहीं आती। और आपको याद भी होगा कि कुछ समय पहले राहुल गांधी ने चमची शब्द का जब यूज किया था तो रूबिका लियाकत जी को मिर्ची लग गई थी, जबकि उन्होंने ये नाम भी नहीं लिया था कि मैं ये रूबिका लियाकत को कह रहा हूं, लेकिन फिर भी रूबिका लियाकत को मिर्ची लगी और उन्होंने एक पोस्ट भी कर दिया था। चलिए, ये तो पुरानी बात है। अब एक बार फिर से रूबिका लियाकत ट्रोल हो गई हैं और पूरी सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि मोदी की फैन हो गई हैं। ये तक कह रहे हैं लोग कि दलाली पत्रकारिता आप छोड़ दीजिए, सुबह सुबह कम से कम इस तरह की पत्रकारिता तो मत कीजिए। आजादी वाले दिन आजाद रूप से आप अपने विचार लिखती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही हुई बातें ना छापती। दरअसल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के मौके पर लाल किले पहुंचे, वहां से उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही, तो वही बातें अपने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रूबिका लियाकत ने शेयर की। उसके बाद लोग उन्हें अब ट्रोल कर रहे हैं। आपको सिलसिलेवार बताती हूं कौन कौन सी पोस्ट पे किस किस तरीके से रूबिका लियाकत जी को ट्रोल कर दिया गया और दलाल पत्रकार तक कह दिया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता उनकी ही पोस्ट पर कमेंट जो आए हैं वो आपको पढ़कर बताएंगे, क्या क्या लिखा है वो भी बताएंगे। सबसे पहले रूबिका लियाकत जी ने पोस्ट किया, आज 15 अगस्त से 1 लाख करोड़ की योजना चालू कर रही है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटे बेटी को 15,000 रुपए जो कंपनियां नौकरियां देंगी उन्हें भी प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। अब सुबह सुबह ये पोस्ट तो उन्होंने कर दिया। अब इस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी काफी मजेदार है, काफी ट्रोल कर रहे हैं रूबिका लियाकत को लोग। सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे ट्रोलिंग हो रही है। नेटाफ्लिक्स नाम के एक यूजर ने लिखा, सुबह होते ही गुलाबी शुरू। इसके बाद शहबाज अली लिखते हैं, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। बचपन में क्लास में फर्स्ट आने पर साइकिल का वादा किया जाता था क्योंकि वो मुश्किल टास्क था। मतलब अब सरकार भी मान रही है कि जॉब लेना मुश्किल टास्क है आज की डेट में। अब हरजीत कौर लिखती हैं, रूबिका को पता है मोदी गया तो ये भी गई, इसलिए मोदी की तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। राजकुमार बेली लिखते हैं, लॉलीपॉप तू ही खा रूबिका, जनता मोदी की नीयत समझ चुकी है। एक खास बात, पत्रकारिता को बदनाम बहुत कर लिया, अब पत्रकारिता छोड़ और बीजेपी की घोषित प्रवक्ता बन जाओ। आरजी किंग पासवान लिखते हैं, न्यूज चैनल छोड़कर बीजेपी का प्रवक्ता हो गई। ऐसे ही तलवा चाटने जिस शीश महल में रहती है वो भी मोदी सरकार का ही दिया हुआ है। पैसे से नहीं तो अपने पैसे से तुम खा नहीं पाओगे अच्छे से। इसके अलावा ओम प्रकाश मीना लिखते हैं, ठीक है चमची,
समाजवादी एके नाम के एक पेज ने लिखा, खाऊ मां कसम ये बात सच है, हम ऐसे किसी चमची की बात मनबे नहीं करते। तमाम तंज रूबी का लियाकत पर कसे जा रहे हैं। और देखिए ये तो सिर्फ एक पोस्ट है, इसके अलावा भी कई ऐसी पोस्ट हैं जो करके रूबी का लियाकत फंस गई है। एक अन्य पोस्ट में रूबी का लियाकत लिखती है, षड्यंत्र के तहत सोची समझी साजिश के तहत देश के डेमोग्राफी को बदला जा रहा है और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को बरगला कर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। मैं लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन शुरू करने का फैसला लिया है, पीएम मोदी। तो रूबिका जी ने वही लिख दिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा। जल्दी जल्दी झटपट टाइप किया और टाइप करने के बाद पोस्ट कर दिया। लेकिन फंसी कैसे हैं आप ये भी देखिए, क्योंकि जनता फैक्ट भी देखती है। जनता को पता है कि कौन सी सरकार कब आई, जनता मूर्ख नहीं है। अब जो कमेंट्स आए हैं अब वो आपको दिखाते हैं। एफी नाम के एक यूजर ने लिखा, दलाली के पैसे के लिए इतना भी ना गिरो, अपने जमीर का एहसास ही ना हो। आखिर में खुदा के सामने मुंह भी दिखाना है, वहां बचना मुश्किल है, क्योंकि जो तुझसे दलाली करवाता है वो खुद वहां तेरे से पहले पिटता हुआ मिलेगा। पुष्कल महानंद लिखते हैं, 11 साल से देश का पीएम है और ये सब अत्याचार इस देश में हो रहा है, इसको पता है और अभी तक कुछ नहीं किया। बर्दाश्त नहीं होगा। 11 साल तो बर्दाश्त कर लिया। ऐसे बोल रहे हैं जैसे देश का पीएम कोई और था और अब मैं आ गया हूं तो सब ठीक कर दूंगा। किसको मूर्ख बना रहे हो? जनता की आवाज नाम से एक पेज ने लिखा, मीडिया का एजेंडा जनता को बांटो, सत्ताधारी को बचाओ। एक और यूजर लिखते हैं, रूबिका जी आज के दिन तो आजादी से पत्रकारिता कर लीजिए, कब तक सरकार की प्रवक्ता बनकर काम करेंगी। लखन वर्मा लिखते हैं, वो तो अनपढ़ ना समझ हैं, कुछ भी बोलता है, आप तो पढ़ी लिखी हो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। ये लिखने से पहले कि 11 सालों पहले उनकी ही सरकार थी। 11 साल बाद ये घुसपैठिए का रोना रो रही हैं। सुमित लिखते हैं, घुसपैठिया ये कर देंगे वो कर देंगे, 11 साल से अमित शाह और मोदी क्या कर रहे हैं, एक ही भोंपू इतने सालों से क्यों बजा रहे हो। तो कुछ इस तरीके से रूबिका लियाकत जी को ट्रोल किया जा रहा है। अपनी ही बातों को लेकर रूबिका जी फंस चुकी हैं और अब जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं वो हमने आपको दिखाए और बताए। इनमें से हमारे निजी विचार कोई नहीं थे, जो भी है ये सब रूबिका जी की जो पोस्ट है उन पर ही लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग कह रहे हैं कि आज के दिन तो आजादी से पत्रकारिता करनी चाहिए थी, क्या रूबिका जी को नहीं पता है कि 11 साल पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी और लोग बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री बोलते हैं रूबिका जी वही लिख देती हैं, क्या फैक्ट्स चेक नहीं करती? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।